जो बच्चे बुद्धि से कम होते हैं, मतलब जिनका आईक्यू लेवल अदर बच्चों के अपेक्षा कम होता है, जिन्हें पढ़ने लिखने में परेशानी होती है, जिन्हें समझने में परेशानी होती है, जिन्हें किसी भी चीज को याद करने में थोड़ा सा वक्त लगता है दूसरे बच्चों की अपेक्षा, तो ऐसे में उस बच्चे को भी बहुत सारा सरवाइव करना पड़ता है सभी लोगों के बीच में, और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी करना होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जैसे कि सारे बच्चे हैं उस तरह से ही वो सामान्य बच्चों की तरह आगे बढ़े। तो आज का मैं ये टॉपिक इसी चीज पर लेकर आई हूँ कि जिन बच्चों की बुद्धि कमजोर होती है उन बच्चों को हम सामान्य स्थिति में कैसे ला सकते हैं, उनकी बुद्धि को कैसे सामान्य बना सकते हैं जिसमें वो सामान्य बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ भी सके, समझ भी सके, और हर चीज को पढ़े हुए हर एक चीज को अच्छे से अपनी मेमोरी में सेव भी कर सके, मतलब याद भी कर सके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम कमजोर बुद्धि वाले बच्चे को भी बहुत ही ज्यादा होशियार बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी लाइफ की किसी भी चीज को आसानी से हैंडल कर सकते हो, मतलब आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक 2 लाइन का दोहा बताना चाहूंगी, या आप लोगों ने सुना भी होगा। कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। मतलब अगर इसके आगे भी काफी कुछ है, लेकिन मुझे लगा मैं केवल एक ही लाइन आपको बताऊंगी। कहते हैं करत करत अभ्यास, अगर आप अभ्यास लगातार करते रहते हैं तो जड़मति होत सुजान। जड़ मीन्स होता है जिनकी आईक्यू लेवल, जड़ बुद्धि, जिसको कहा जाता है कि आईक्यू लेवल में सबसे नीचे का स्तर, मतलब जिसकी आईक्यू लेवल 70 से भी कम होती है, सामान्य बच्चों से भी कम होती है, उन्हें बोलते हैं जड़ बुद्धि। मतलब जिसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं जिन्हें सोचने समझने की क्षमता कम होती है, उन्हें कोई भी चीज जल्दी समझ नहीं आती, उसे बोलते हैं जड़ बुद्धि। 70 से कम जिसकी आईक्यू लेवल होती है, तो बोलते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। मति मीन्स होता है बुद्धि, तो जड़मति होत सुजान मतलब जो जड़ बुद्धि बच्चा भी है वो भी सुजान मीन्स चतुर हो सकता है, मतलब कि वो भी हर एक चीज में क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। अब आप कहोगे कैसे? इस लाइन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कमजोर होता है उनकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर होती है, या हम कमजोर नहीं कह सकते, वो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होते हैं, आसानी से वो चीजों को नहीं समझ पाते हैं। अब ऐसे में पेरेंट्स का क्या जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उन बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है जो कमजोर बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि ऑलरेडी कमजोर है, जो किसी भी चीज को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें समाज में किस तरह से उस चीज को समझना है। और अगर वो उनकी कमजोरी पे होने पर भी आप लोग अगर उनका सहयोग ना दे करके उन्हें समाज में, उन्हें लोगों के सामने, या उन्हें खुद से ही उन्हें बार बार आप गलत ही बोलेंगे, तुझे तो कुछ नहीं आता, तुझे तो कुछ आ भी नहीं सकता, तू तो ऐसे ही हुआ है, पता नहीं कहाँ से मेरे घर में आ गया, तेरी तो बुद्धि ही खराब है, तुझे तो कुछ क्यों नहीं याद होता। आप उसे मारते हो, पीटते हो, ना कि ये समझना कि आखिर उसके साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, आखिर वो याद कर रहा है, पढ़ रहा है, रोज स्कूल जा रहा है, फिर भी उसकी जो लेवल है वो अन्य बच्चों की अपेक्षा कमजोर आखिर क्यों है। तो सबसे पहले तो जो कमजोर बुद्धि के बच्चे हैं उन्हें कभी भी ये फील मत कराइए कि आपकी बुद्धि अन्य बच्चों की अपेक्षा कमजोर है या आप कमजोर हो। ऐसा कराने से, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा इमोशनली वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से वो ऑलरेडी आपकी बातों को अपने दिल पर लगा लेते हैं और वो अंदर से क्या होते हैं, डिप्रेस होते हैं। डिप्रेशन होने से वो, और आप जितना भी उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे उससे वो, और जो वो सीखना चाह रहे होंगे, जो उन्हें आ रहा होगा, वो भी चला जाएगा। तो आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, उन्हें सहयोग देना है, उन पर गुस्सा नहीं करना है, आपको उनकी हर एक बात को समझना है कि इस बच्चे के अंदर कमी कहाँ हो रही है, और जहाँ कमी हो रही है उसके लिए आपको याद कर रखना है कि करत करत अभ्यास,
मीन्स जिस भी काम में आपका बच्चा कमजोर है, उसे लिखना नहीं आता ठीक तरह से, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी मेमोरी पावर वीक है, वो लिख भी लेता है पर उसको बहुत जल्दी याद नहीं कर पाता है, या उसको और दूसरी एक्टिविटीज में वो पार्ट लेता है, उसका इंटरेस्ट भी है लेकिन वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए जरूरी है आपको उसको हर दिन उस चीज पर अभ्यास कराना, जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज होती है कि जो कोई भी नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना देती है। आपने एल्वा एडिशन, जो ये रोशनी, जो ये बल्ब का जिन्होंने आविष्कार किया, एल्वा एडिशन, उनका नाम सुना होगा, जिनको बचपन में केवल उनकी कम बुद्धि की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था और ये जाकर ये एक चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें लिखा गया था कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है और इसे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। और जब वो चिट्ठी उसको दी गई थी और बोला गया था कि अपनी माँ को जाकर के ये चिट्ठी देना, जब वो चिट्ठी उसने अपनी माँ को दी तो उसकी माँ ने पढ़कर उससे कहा, रोने लगी। जैसे ही उन्होंने पढ़ा और वो रोने लगी तो उस बच्चे ने कहा, क्या हुआ माँ? तो उस माँ ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो बच्चा है वो जरूरत से ज्यादा होशियार है और ये स्कूल उसके लिए साधारण है, आप उसको खुद ही पढ़ाइए या आप किसी अदर स्कूल में पढ़ाइए, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ही उस कमजोर, जो बुद्धि से कमजोर था, उसने जैसे ही ये बात सुनी, उसके अंदर जो उसकी बुद्धि कमजोर थी वो और हाई लेवल पे बढ़ी, क्योंकि उसे लगा कि सच में सब ये सोचते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। और उसकी माँ ने उसे खुद ही पढ़ाना चालू कर दिया और ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे चल करके वही एल्वा एडिशन ने इतनी बड़ी खोज, बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन क्या बल्ब का आविष्कार जो कम बुद्धि वाला बच्चा है उसने एक ही दिन में कर दिया होगा? नहीं। बचपन से लेकर के उसकी माँ ने हर दिन उसकी आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हर दिन हर कदम जो अभ्यास कराया, जो प्रैक्टिस कराई, एक दिन आगे बढ़कर खुद एल्वा एडिशन ने कहा है कि जब मैंने आविष्कार किया तो मेरे बहुत सारे आविष्कार एक बार में सही नहीं हुए। जब मैंने बहुत सारे बार किया, कई बार उस चीज का प्रयास किया, कई बार हार खाई, लेकिन लास्ट में मैंने उसमें जीता। और जब वो जीत गए, जब उसके बाद उन्हें अपनी माँ की वो चिट्ठी मिली, एक बुक में रखी हुई, उन्हें जब चिट्ठी मिली और जब उन्होंने पढ़ा तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा, एक महान माँ ने एक नॉर्मल से बच्चे को महान बना दिया। तो इसका मीन्स है कि अगर कमजोर बुद्धि के बच्चे हैं तो इसके लिए जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने के लिए, क्योंकि वो तो कमजोर हैं, वो नहीं समझ सकते कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमें करना है। लेकिन आप समझ पा रहे हो कि उनकी आईक्यू लेवल थोड़ा सा कमजोर है, तो कमजोर होने से कुछ नहीं है। जब एल्वा एडिशन आविष्कारक बन सकते हैं तो एक नॉर्मल बच्चा जिसकी आईक्यू लेवल थोड़ी कमजोर है, हम क्यों नहीं उसकी आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए वो सारे प्रयास करें जिससे उसकी आईक्यू लेवल बढ़े। जिस चीज में वो कमजोर है उसमें उसकी मदद करें, उसको सहयोग दें और हर दिन सहयोग दें। अभ्यास और प्रैक्टिस एक दिन की नहीं होती है, उसे हर दिन आपको कराना होगा। जब हर दिन आप कराते रहेंगे, कराते कराते कहते हैं उसकी हैबिट हो जाती है, तो उस बच्चे को भी उसकी हैबिट हो जाएगी, उसे हर चीज याद होने लगेगी। याद होने से जब उसको हर चीज अच्छे से समझ आने लगेगी, अच्छे से वो पढ़ने लगेगा, उसका जो आत्मविश्वास है वो ऊपर उठेगा। जब उसके अच्छे नंबर्स आने लगेंगे तो उसका स्तर ऊपर बढ़ेगा और वो खुद से मेहनत करेगा, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। बस थोड़ा सा अगर आप शुरुआती तौर पर उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं तो आगे चलकर एल्वा एडिशन की तरह आप सभी के बच्चे और वो बच्चे जो कमजोर हैं वो जरूर एक आविष्कारक बन सकते हैं, आपका नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है उस समय, जिस समय उन्हें आपकी जरूरत है, उस समय आप उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े हुए और उनको उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रैक्टिस साथ में होगी तो आपका बच्चा आगे जरूर जाएगा। तो चलिए, आज मैंने जो कुछ भी कहा तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पर कहा, और मैंने जो भी वीडियो होती है, मैं सारी वीडियो मेरे खुद के अनुभव होते हैं या मैंने जो खुद फील किया होता है, खुद समझा होता है, वही मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। इसलिए मैं जो भी बोलती हूँ, अगर आप सच में उस बात को फॉलो करेंगे तो मैं ये 100% दावा करती हूँ कि जरूर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे आप लोगों से एक नाराजगी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज आपका जो भी रिएक्शन है, अच्छा है बुरा है, आपको कुछ बुरा भी मेरे अंदर लगता है, कुछ बुरी
कुछ समझ नहीं आता है किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करने के साथ साथ कमेंट में कमेंट भी किया कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो